एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाते हैं माना और सिडो और कुरुमी को, और इधर माना कुरुमी को आसानी से मार देती है। और ये सब देखकर सिडो शॉक्ड हो जाता है और इधर वो उससे बोलता है कि तुमने एक लड़की को मार दिया, और इधर माना बोलती है वो एक आत्मा था, और इधर सिडो बोलता है वो जो भी हो लेकिन तुमने क्यों मारा उसे। और फिर हमें दिखा जाता है माना बोल रही होती है उसका ये सब आदत है, और फिर हमें दिखा जाता है सिडो और माना एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और इधर माना बोल रही होती है आपको सिर्फ ये समझना है कि ये एक बुरा सपना था और कुछ नहीं, तो आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा। और इधर सिडो बोलता है मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, लेकिन इधर माना बोलती है वो अभी भी मरी नहीं है। नाइटमेयर टाकिसाकी कुरुमी एक खास आत्मा है, इसी कारण से वो कभी भी मर नहीं सकती है। चाहे हम लोग उसे कितनी बार भी मार दे वो दोबारा वापस आ जाएगी, फिर वो लोगों को मारना शुरू कर देगी, और इसी कारण से माना उसे मारती रहेगी। और ये सब बातें सुनकर सिडो बोलता है बस करो तुम। और जब वो बोलने लगता है ऐसा मत कहो कि तुम्हें इस सब पर ऐसा आदत है, तुम इससे थक चुकी हो। बोल रही होती है कि ये सब सिर्फ वही कर सकती है, और फिर वो अपना पावर यूज करती है जिसके कारण से कुछ सील की तरह वहां पर आ जाता है, और इधर सिडो दूर जाकर गिरता है। और इधर मुझे दिखा देता है माना और कुरुमी को, और इधर कुरुमी गिरी हुई होती है, और इधर उसके पास आ जाती है माना। और इधर मुझे कहते हैं सिडो उस बेडर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर सिडो नहीं आ पा रहा होता है। तभी माना को कुछ होने लगता है। तभी माना एक आवाज सुनती है जो कि सिडो के हिट्स आप लोग कह सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर से आ रहा होता है, जो कि तो अपने कानों में लगाता था। और इधर बोल यानी कि उतरे बोल रहे होते हैं तुम अपना मिशन भूल जाओ, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ वापस। सिडो तुम क्या सुन रहे हो? और इधर माना ये सब देख रही होती है। और फिर मुझे कहते हैं ओरोगमी और टोका को, और इधर मुझे कहते हैं सिडो वहां से आ रहा होता है, यानी कि जहाँ पर टोका और ओरोगमी होते हैं वहां पर सिडो आ जाता है। और फिर वो लोग यानी कि वो दोनों ही सिडो के पास आ जाते हैं, और इधर टोका देखती है सिडो के हाथों में कुछ हुआ है, यानी कि उसे कुछ दर्द हुआ है। फिर वो पूछते हैं, लेकिन इधर सिडो उसे कुछ ना बोलते हुए वहां से चला जाता है। और इधर मुझे कहते हैं शाम का वक्त जहाँ पर सिडो अपने घर आ चुका था, लेकिन इधर वो देखता है वहां पर होती है टोका, और इधर वो कुछ सोच रही होती है। तभी सिडो पूछता है तुम क्या कर रही हो क्या? और इधर टोका पूछती है तुम्हारा हाथ ठीक है क्या? अब सिडो बोलता है हाँ। और इधर मेरी क्या जाता है टोका ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, और इधर वो सिडो को किसकर बोलती है हमारा दिन अभी भी है। और इधर वो उसे किस कर बहुत सारे रेस्टोरेंट पर चले, यानी कि वो लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। इधर वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और इधर में देखिए रात का सीन जहाँ पर टोका और सिडो एक जगह पर होते हैं, और इधर वो लोग नजारा देख रहे होते हैं सिटी का। और अभी वो दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं, और वो लोग अपने पुरानी बातों को याद करने लगते हैं जहाँ पर सिडो ने उसका दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इधर वो बोलते हैं जब भी उसका कोई यानी कि सिडो को कुछ हुआ तो उसे बोलने का। और इधर मेरे कैसे सुबह को जहाँ पर स्कूल में सिडो होता है और उसके पास आ जाते हैं कुरुमी, इधर वो आकर बोलती है गुड मॉर्निंग सिडो, और इधर सिडो भी उसे मॉर्निंग कहता है। वो तीनों लड़कियां वहाँ पर आ जाते हैं जो कि हमेशा ही इसमें आने का ही काम करती है। और फिर वो आकर बोलती है तुम यहाँ स्कूल पर आने की कैसे हिम्मत कर सकते हो, कल तो तुमने क्या? तभी मैं दिखे टोका ओके उन लोगों को रोक रही होती है। इधर वो बोलती है इस वक्त सिडो को परेशान मत करो, और इधर वो लोग देखते हैं टोका को, और इधर वो बोलती है क्यों? और इधर टोका उन लोगों को एक जगह पर ले जाती है। और इधर में दिखते हैं कुरुमी को जो कि बोल रही होती है मुझे तो लगा था कि तुम आज स्कूल नहीं आओगे। और इधर सिडो बोलता है मैं तुमसे कुछ बोलने वाला हूँ, और इधर कुरुमी बोलते हैं हाँ बोलो। और इधर सिडो बोलने लगता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये मेरा फैसला है। इधर कुरुमी बोलती है तुम अचानक से ऐसे क्यों बातें करने लगे? इधर सिडो बोलने लगता है मैं तुम्हें किसी को भी मारने नहीं दे सकता, मैं माना को भी तुम्हें और मारने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर वो खुश होकर वहां से चली जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है स्कूल के टेरेस पर जहाँ पर कुरुमी होती है, और इधर वो अपनी पावर से कुछ करने लगती है की वजह से पूरा स्कूल ही काले सतुआ से घिर जाता है, और इधर उसी वजह से सबको कुछ होने लगता है। और इधर हमें दिखाते हैं कोतोरे और माना को जो कि एक साथ बातें कर रहे होते हैं, और तभी माना अपने पॉकेट से वही निकाल कर देती है जो कि सिडो अपने कानों में पहनता है, यानी कि बातें सुनने के लिए, कोतोरी की बातें सुनने के लिए वो पहनता है। और इधर माना कोतोरी को डांट रही होती है, और इधर वो बोलती है तुमने कैसे मेरे भाई को तुम अकेले ही हथियार यानी कि बिना हथियार दी खबर पहुंचा दिए। इधर वो बोलती है तुम बहन के नाम पर डब्बा हो। और इधर माना बोलने लगती है कि मैं सिडो को यानी कि मैं ख्याल रखूंगी सिडो का। और इधर ये बात सुनकर कोतोरी बोलती है हंसाओ मत, मैं सिडो को देशो एक्स मशीन इंट्रोड्यूस जैसे एक कंपनी को क्यों दूंगी? ये बात सुनकर माना बोलती है तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? और इधर कोतोरी बोलने लगती है ये एक अकेली ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया की मिलिट्री और पुलिस फोर्स के रियलाइजेशन सप्लाई करती है।
तुम उनके एम्प्लॉय हो जिन्हें एएसटी में भेजा गया है। और इधर में दिखाते स्कूल पर जहाँ पर सीधो होता है और तभी हमें पता चलता है कि कुरुमी कुछ कर रही होती है जिसके कारण से सारे स्टूडेंट्स को कुछ होने लगता है, लेकिन इधर सीधो को कुछ सीधो बचा हुआ होता है। तभी कोतोरी और माना को दिखाया जाता है जो कि एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। इधर कोतोरी बोलने लगती है माना को, तुम्हें पता है उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। और इधर में दिखा जाता है कुछ आज के सीन को जहाँ पर रीना कोतोरी को बता रही होती है माना की कुछ बॉडी के बारे में। और इधर वो बोल रही होती है उसके बॉडी में बहुत सारी मैजिकल एनर्जी डाली हुई है। और तभी हमें दिखा जाता है माना और कोतोरी को। और तभी कोतोरी को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्कूल पर कुरुमी ने ये सब किया है। और इधर मेरे कहते सीधो को जो कि पर सुन रहा होता है ये सब कुरुमी का काम है। और इधर वो मिलता है तोका से जो कि ठीक होती है लेकिन उसे भी कुछ होने लगता है। और इधर सीधो तोका को वहाँ पर छोड़कर बोलता है कि मैं ढूंढ कर आता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। और इधर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर में दिखा ओरोगामी को जो कि अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। और तभी हमें दिखा जाता है सीधो को जो कि टेरेस पर पहुंच चुका था। इधर वो मिलता है कुरुमी से। और इधर हमें दिखा जाता है ओरोगामी को जो कि जा रही होती है और उसके आगे भी कुरुमी आ जाती है। और फिर सिनशिप तो हमें दिखा जाता है तोका को, वो भी कुछ होने लगता है उसे, लेकिन वो तभी अपनी शक्तियों से पीछे ठीक हो जाती है। और इधर वो उठ ही जाती है। उसके आगे आ जाता है कुरुमी। और फिर हमें दिखता है कुरुमी और सीधो को जो कि एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और कुरुमी बोल रही होती है ये टाइम कॉस्मिक कैसल है, ये एक बैरियर है जो कि टाइम सूस लेता है। और इधर वो बोलने लगती है हर कोई मुझे प्यार करता है लेकिन तू खास हो सीधो। और वो एक क्रीपी सा स्माइल करती है। इधर वो बोलती है मैं तुम्हें तड़पा कर खाऊंगी तो तुम और मैं एक ही हो जाएंगे। और उसके बातों से सीधो भी डरने लगता है, लेकिन इधर वो बोलता है अगर तुम सिर्फ मुझे चाहती हो तो तुम ये सब कभी नहीं करती। और जब कुरुमी बोलती है मैं तुम्हें खाने से पहले तुम अपने सब वापस लो जो कि तुमने सुबह मुझे बोला था, जो तुमने बोला था मैं तुम्हें बचाऊंगा वो तुम फिर से वापस लो। वो बोलने लगती है क्या तुम मुझे नफरत नहीं करते। जब कुरुमी बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं शायद से ये बैरियर हटा दूंगी। और वो सीधो के कानगांव के पास आकर बोलती है जल्दी करो नहीं तो मैं कुछ होने वाला है। लेकिन तो सीधो बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर हम देखते हैं कुरुमी जो कि अपने पावर से एक स्पेस क्विक लाने की कोशिश कर रही होती है। और सर वो सच में स्पेस क्विक लाती ही है। तभी जो ये सब देखकर एक रीलिंग पर उठ जाता है। और जब वो बोलता है तुम इसे नहीं रोकोगी तो मैं गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन इधर कुरुमी सोच रही होती है ये सीधो मजाक कर रहा है, लेकिन इधर दिखाया जाता है सीधो बोलता है ठीक है तब। और वो गिर जाता है लेकिन इधर कुरुमी उसे बचा लेती है। और इधर वो बोलती है तुम ये ऐसा क्या कर रहे थे, तुम पागल हो क्या। और इधर वो पूछने लगता है क्या तुम उस स्पेस को रोकोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम उस बैरियर को भी हटा दो पर तुम ऐसा करोगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। और ये बात सुनकर कुरुमी को ऐसा ही करना पड़ता है। और फिर हमें दिखा जाता है कुरुमी और सीधो एक साथ बातें कर रहे होते हैं। फिर सीधो बोलने लगता है मुझे परवाह नहीं है तुम कितने भी गलत काम कर चुके हो लेकिन अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। और कुरुमी सीधो को पसंद करने लगती है, लेकिन तभी कुरुमी अपना हाथ सीधो के हाथों में देती है। तभी कुरुमी को कुछ होने लगता है। और में दिखा जाता है कुरुमी के पेट के अंदर से एक हाथ निकल के आता है और उसके पीछे आ जाती है एक और कुरुमी। और इधर वो आकर बोलती है ये बहुत घटिया थी। और तभी वहाँ पर आ जाती है माना, लेकिन हमें दिखाया जाता है माना को भी कुरुमी आसानी से ही मार देती है, यानी कि वो शायद से उसे बेहोश कर देती है। लेकिन इधर वहाँ पर आ जाती है ओरोगामी और टोका। और तभी वो दोनों ही कुरुमी को हत्या करने वाले होते हैं। लेकिन इधर कुरुमी बोलती है मैं अभी अकेला नहीं हूँ। और उधर बहुत सारे कुरुमी आ जाते हैं जो कि अलग अलग टाइम से आए हैं, क्योंकि उसके पास एक टाइम की पावर है जो कि 1 मिनट के बाद ही एक और कुरुमी ला सकती है। और सब कुरुमी सबको पकड़ लेते हैं। इधर में दिखाई सब लोग गिरे हुए होते हैं, यानी कि सारे स्टूडेंट्स गिरे होते हैं। और कुरुमी अपना अटैक करने लगती है। तभी एक बहुत बड़ा स्पेस क्विक वहाँ पर आने लगता है। और वो स्पेस क्विक वहाँ पर गिरने वाला, यानी कि 30 पर गिरने वाला होता है। तभी कोई पावर उसे रोक लेती है। और जब हमें दिखा देता है एक बहुत भयानक सी पावर, यानी कि एक फ्लेम पावर। और जब वो बोल रही होती है एक स्पेस क्विक को एक ही तरह की पावर रोक सकती है सेम फोर्स से ही। और वो बहुत पावरफुल दिख रही थी। और वो बहुत पावर लेकिन बहुत फायर को स्टोर करके रखती है अपनी बॉडी में। और वो है कोतोरी। और जब हमें दिखा जाता है कोतोरी को, यानी कि कोतोरी भी एक आत्मा थी, यानी कि एक स्पिरिट भी थी। और तभी ओरोगामी को दिखा जाता है जो कि कुछ याद करने लगती है। और सीधो भी शॉक हो जाता है कोतोरी को देखकर। इधर कोतोरी सीधो को बोलती है, यानी कि कोतोरी बोलती है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए यूज कर रही हूँ सीधो। और फिर हमें दिखा जाता है
कोतोरी एक तलवार की तरह कुछ निकालती है अपने पावर से। इधर वो बोलती है अब हमारी डेथ शुरू करते हैं और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।